हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई बोलता है कि जो पर्पस है न्यू हेवन का वो इस वर्ल्ड को तबाही में डालना और हर जगह तबाही फैलानी है, और उसके बाद खुद को ही न्यू हेवन बनाना है। मोजिन सोचता है कि न्यू हेवन, क्या ये कोई कल्ट है? देखकर तो यही लगता है कि वो तबाही मचाना स्टार्ट कर चुके हैं। ना सिर्फ सिचुआन में बल्कि दूसरे रीजन में भी उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी है, और उनकी ताकत को देखकर यही लगता है। और इस फैक्ट को भी नोट करना कि वो एक पूरी कंट्री के स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो चाहते हैं कि वो सारी ऑर्थोडॉक्स सीट्स के दरमियान फाइट करवाएं। इससे उनकी सारी ताकत ड्रेन हो जाएगी और उसके बाद परफेक्ट मोमेंट पर अटैक करेंगे जिससे वो पूरे मुरिम पर रूल कर सकें। टू थिंक कि उनका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि हम हर जगह हैं। रिडिकुलस। मोजिन बोलता है कि अब हम किंग चैन सीड और एमी सीड को इसके बारे में कैसे इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो सच है, ये तो पक्का हो गया कि उनकी सीट में भी बहुत से लोग छुपे हुए हैं, और उन दोनों सीट्स को देखकर यही लगता है कि वो एक दूसरे के अलाइज हैं। टैंक क्लैन का लीडर वो पुरानी बातें सोचने लगता है जब उसने मोरिम अलायंस के लीडर के साथ वो सारी बातें की थी। फिर हमें पास दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि शाओलिन और वुदांग सीट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना होगा। मैं प्रपोज करता हूँ कि हमें 5 ग्रेट क्लैन की अलायंस बनानी होगी। तुम सब क्या सोचते हो? साथ बैठी बूढ़ी औरत बोलती है कि किंग चैंग सीट लीडर, इस मैटर में आप हमारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? साथ बैठा हुआ बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएन, राइट? और वो दोनों टैंक क्लैन के लीडर को काफ़ी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। टैंक क्लैन का एल्डर बोलता है कि कोई अकेला कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। टैंक क्लैन के पैट्रियार्क, आज तुम्हें अपना डिसीजन लेना ही होगा। टैंक क्लैन का लीडर बोलता है कि यस फादर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो बोलता है कि मोजिन, मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। क्या तुम हमारे टैंक क्लैन और शाओलिन टेम्पल के बीच में कनेक्शन को बनवा सकते हो? मुगेंग बोलता है कि तो अच्छा, तो ये हुआ था। मोजिन ये सारी चीज़ें अपने सारे टीम मेंबर्स को भी बताता है, इसलिए मैंने शाओलिन टेम्पल को एक मैसेज भेजा है, वो भी हेवनली मर्चेंट गिल्ड सिचुआन ब्रांच से। और वैसे तुम सब क्या सोचते हो? मोगेंग बोलता है कि ये जो न्यू हेवनली मैटर है, ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ना हम इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। मोकिंग बोलता है कि हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे तक नहीं रहनी चाहिए, हालांकि सबको पता होनी चाहिए। मोयल बोलता है कि रूमर में जितना लोगों ने बोला था, टैंक क्लैन तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोक्युंग बोलता है कि शाओलिन के अबोध और ग्रैंड मास्टर ह्युन गुआंग हमारी इस इंटेंशन को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। फिर चेंग सो अपने मास्टर की बताई हुई कुछ बातों को सोचने लगता है। उसके मास्टर ने बोला था कि यह वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको एक जगह रखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इस वर्ल्ड को जानने के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में जाना ही होगा। चेंगसू सोचता है कि जैसा मास्टर ने बोला था, यह वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है। चेंगसू बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी एक मैसेज वुदांग सीड में भेजना चाहूँगा। मोजिन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अच्छा, तो तुम इस एग्रीमेंट में वुदांग सीड को भी शामिल करना चाहते हो? चेंगसू बोलता है कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता कि वुदांग सीड को भी टारगेट ना किया जाए। अगर मोजिम तुम राइट हो तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। हमारी अभी की ही जर्नी इतनी ज़्यादा मुश्किल थी, और अगर इसी तरह और ज़्यादा ब्लड गिरता रहा मुरिम में। अचानक चेंगसू कुछ सोचने लगता है और उसको कुछ विजन आने लगते हैं और उसका सर दर्द करने लगता है। मोजिन और बाकी सब ये देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया। मोगेंग बोलता है कि चेंगसू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेंगसू बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ, बस मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है सर में। चेंगसू सोचता है कि ये अचानक किस तरह का विजन था। जैसे वो मैंने ब्रूटल सीन अपने माइंड में रिकॉल किया, मेरा सर दर्द करने लगा। मोजिन बोलता है कि अंडरस्टूड, मैं वो दांग सीड के लिए भी एक मैसेज प्रिपेयर करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि हमारे सीनियर हमें ज़रूर चेस करेंगे। मोक्युंग बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मोजिन बोलता है कि फिर हम लेटर देने के साथ ही यहाँ से चले जाएंगे।
शॉलन और वोदांग के लिए न्यू हेवन के बारे में लेटर लिखकर फिर उन सारे लेटर को हेवनली मर्चेंट गिल्ड की सिचुआन ब्रांच में डिलीवर करने के बाद कोई बोलता है कि इन लेटर की इम्पोर्टेंस को जानने के बाद अब टैंक क्लैन के मेंबर इनको एस्कॉर्ट करेंगे। बाय द वे कैंग्यूक, ये बाकी के लेटर मैं कहाँ सेंड करूँ? ये जो एक लेटर है ये तुमने रियो सिल्वा को देना है जब वो यहाँ पर आएगी। फिर हमें एक माउंटेन का एरिया दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि तो अच्छा, तो यहाँ पर एक हिडन पैसेज भी था। टैंक क्लैन का लीडर बोलता है कि हमें बिल्कुल साइलेंटली मूव करना होगा ताकि हमें वो सब लोग ना देख सके जो इन ट्रेजर्स के पीछे हैं। टैंक क्लैन ने इस तरह के इमरजेंसी रूट्स हर जगह बनाए हैं, वो भी इमरजेंसी के लिए। और इस जर्नी के लिए हमने बहुत सारा प्रोटीन पाउडर, एनर्जी बार और फूड सप्लाईज यहाँ पर रखी हैं। मोजिन बोलता है कि ये सब चीज़ें हमारी ट्रिप में काफ़ी मदद करेंगी, थैंक यू। वैसे ये बात कहना मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी जो अलायंस है टैंक क्लैन और शॉलिन के बीच में, और जो शॉलिन के एल्डर हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली देखेंगे। मूक्यूंग पीछे सोच रहा होता है कि अगर हम पकड़े गए फिर हम मर जाएंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और सब लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं। मोजिन बोलता है कि किंग चैंग सीड और एमी सीड के बारे में। टैंक क्लैन का लीडर बोलता है कि हम जो शॉलन और वोदांग सीड के साथ जुड़ रहे हैं, हम कैसे वॉर स्टार्ट कर सकते हैं और तुम सबको भी ट्रबल में डाल सकते हैं। तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, हम इस सब को हैंडल कर लेंगे। लेडी टैंग सूमी अचानक मोजिन के पास आ जाती है और कुछ पूछने लगती है, और मोजिन के पास जाकर बोलती है कि मोजिन, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू जो भी कुछ तुमने मेरे लिए किया है। और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि जिनी तुम्हें काफ़ी लाइक करती है। और वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? मोजिन बोलता है कि जिनी वो काफ़ी अच्छी लड़की है। वैसे मैं उस स्पारिंग मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने और उसने प्रॉमिस किया था। टैंग सूमी सोचती है कि ये किस तरह का रिएक्शन था। जिन्ही ने इसको डायरेक्ट अप्रोच किया है, क्या इसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता या ये जानना ही नहीं चाहता? इसको देखकर और इसको जानने के बाद मुझे ये नहीं लगता। अब मुझे ये मत बताना, क्या इसको रोमांटिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? अब मेरी डियर जिन्ही का क्या होगा? टैंक क्लैन का एल्डर बोलता है कि तुम ये सब नॉनसेंस बोल रहे हो। अगर शॉलन के लोग यहाँ पर आ गए तो तुम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम सब के लिए पूरी रात खड़ा रहा, अब मुझे सोना है। चले जाओ तुम सब स्ट्रेंज क्रीचर्स। चले अब हम सब यहाँ से जाते हैं, फिर कभी दोबारा मिलेंगे। फिर हमें शॉलन टेम्पल दिखाया जाता है। वो लोग जो अपने आप को न्यू हेवन बोलते हैं, न्यू हेवन ईवल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी नेशन में फैल चुकी है। दूसरे बोलते हैं कि इतने मैसिव स्केल होने के बाद भी ये सारे लोग छुपे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल लीडर बोलता है कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हेवनली मर्चेंट गिल्ड पर अटैक किया था। दूसरा बोलता है कि टैंक क्लैन चाहता है कि हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएं। अब बहुत बोलते हैं कि मैं इससे डिसएग्री नहीं हूँ, हमें न्यू हेवन को रोकना होगा। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें मोजिन, मूगैंग, मूक्यूंग और मूयुल को पकड़कर वापस लाना होगा। और जब उन्हें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है, वो सारे बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल लीडर बोलता है कि अगर न्यू हेवन ने उन सबको टारगेट किया तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना होगा। अब बहुत सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि शॉलन को छोड़ने के बाद वो इधर उधर बस घूमे फिरेंगे और वापस आ जाएंगे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुजिन, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उन सबको वापस लाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इस मैटर को मैं आउटर हॉल लीडर मोंक ह्यून ह्यून के हवाले करता हूँ, और हमें हेवनली मर्चेंट गिल्ड से फिजिशियन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। क्या हमें ये सारी बातें ग्रैंड मास्टर ह्यून गोंग को रिपोर्ट करनी चाहिए? वो पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। फिर हमें ग्रैंड मास्टर ह्यून गोंग दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं कि ब्लड की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और अब से मोजिन, अब से तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी नहीं होंगी, मगर मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। इन सब मुश्किलों को ओवरकम करो और सेफली वापस आ जाओ। फिर हमें डीमन पैलेस दिखाया जाता है।
कोई बोलता है कि ह्यूमन को वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कर सकता है और फिर हेवन की विल के लिए वेट करना चाहिए। कोई बोलता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल को तबाह कर दिया गया है, मुझे लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। दूसरा बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती और उसके हाथ में किसी का सर होता है। एक स्मॉल प्रॉब्लम हमारे इतने बड़े ग्रैंड प्लान में कुछ भी नहीं कर सकती। सिचुएन के ऑपरेशन को कंटिन्यू रखो, सारे 6 कैप्टन्स को समन करो और क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल वाले को छोड़ दो। वो बोलता है कि यस सर। वो बोलता है कि और 7 कैप्टन का भी इस तरह फॉल होना। लगता है कि तंग क्लैन के डार्क किंग ने अपना मूव कर ही लिया। मगर तो क्या, हमें इस चीज़ के लिए भी अडेप्ट होना है ताकि हेवन भी हमारे प्लान को रोक ना सके। टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हमारा ये प्लान हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक पास डाउन होता रहा और अब ये मेरी जनरेशन में कंप्लीट होने वाला है। वो दिन ज़रूर आएगा जब इस आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ गायब हो जाएंगी और इसके बाद मैं इस वर्ल्ड का न्यू हेवन बनूंगा। और अभी टाइम आ चुका है मेरा मूव करने का। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।